अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है परसेप्शन। तो आज इस लास्ट वीडियो में हम जो अटेंशन, व्हाट इज अटेंशन, उसके फैक्टर्स क्या थे, उस पर बात कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं परसेप्शन पर। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने सेंसेशन और विजुअल सेंसेशन और उसके फैक्टर्स पर भी बात कर ली थी। तो आज हम परसेप्शन स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन इन identification and interpretation of sensory information in order to represent and understand the presented information or environment। यानी कि हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, माहौल में रहते हैं, हमारे इस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं। तो जो चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं या टेस्ट करते हैं, इन तमाम यानी कि 5 चीज़ें होती हैं परसेप्शन में। पहली होती है टच करना, साइट यानी कि सी देखना, तीसरा होता है साउंड सुनना, यानी कि चौथा होता है स्मेल, और पांचवा होता है टेस्ट। इन 5 चीज़ों के ज़रिए हम परसेप्शन का जो प्रोसेस होता है, इन पांचों के ज़रिए नहीं, इन 5 में से एक के ज़रिए भी होता है। ओके, वो पहले या दूसरे या तीसरे या चौथे या 5वें के ज़रिए हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम सोसाइटी में रहते हैं, इर्द गिर्द किसी हम चीज़ को देखते हैं, तो उस चीज को देखते हैं तो सबसे पहले उस चीज का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी चीज को देखते हैं, ये पेंसिल हमारे सामने, इस पेंसिल को देखा है हमने, तो हमारे पेंसिल देखने से हमारे जो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक किस्म की शेप है। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी होगी, और फिर जो ब्रेन में हमारे पास इसका इंटरप्रिटेशन होगा, फिर जाकर हमारे पास इसका जो एक्टिवेशन होगा। खैर वो डिटेल में है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो हम उसके बाद इस कहते हैं या अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये चीज़ क्या है हमारे सराउंडिंग के इर्द गिर्द, जिसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या चख रहे हैं, या टच कर रहे हैं। अब 2 पिक्चर्स देखें। पहली पिक्चर में क्या है कि हमारी आंखों के सामने एक बोतल है, उस बोतल में वाटर है, कोई भी किस्म का लिक्विड है, और वो गर्म है। तो जब उसको देखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है। और एक दो सेकंड एग्जांपल है कि एक जो 9 है, ये 9 इस तरह होता है ना, 6 की तरह होता है। ये दोनों मिलती जुलती शेप है। अगर इसको मैं उल्टा दूं तो ये 9 बन जाएगा, अगर इसको मैं उल्टा दूं तो ये 6 बन जाएगा। ये भी परसेप्शन की जिम्मे में आता है। अब आपने 2 पिक्चर्स देखी हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये परसेप्शन क्या होता है। अच्छा, परसेप्शन में 3 मेन काम होते हैं। पहला ये होता है, ये इस डेफिनेशन में भी लिखा, ये बहुत सारी डेफिनेशन हैं, उन डेफिनेशन में एक ये डेफिनेशन है। पहला काम क्या होता है कि गैदर्स इंफॉर्मेशन, गैदरिंग होती है इंफॉर्मेशन की, कि जिस चीज को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, टच कर रहे हैं, या स्मेल है, जो भी हिसाब किताब है, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम सबसे पहले गैदर करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक पेंसिल को देख रहे हैं, तो पेंसिल मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन वो गैदरिंग होती है। सेकंड इसमें जो आता है वो होता है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज होता है। और थर्ड पे आ जाता है हमारे पास इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन आ जाता है। अब ओके, तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है, क्या हिसाब किताब नहीं होता। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम लेंगे आंख की, यानी कि आंख के जरिए से परसेप्शन। वैसे कान के जरिए भी से होती है, जिससे मैं पहले आप लोगों को बताया कि टच, साइट यानी कि सी, साउंड, स्मेल और टेस्ट, इन पांचों के जरिए या इन पांचों में से एक के जरिए हम परसेप्शन करते हैं। तो हम इधर एग्जांपल लेने लगे हैं सी की, आई की। ओके, साइट। तो सबसे पहले देखें, इसमें हमारे पास 8 स्टेप्स होते हैं। ओके, तो पहला स्टेप हमारे पास इसमें क्या होता है, द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, यानी कि द इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, यानी कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये है, यही है कि दुनिया है, दुनिया में हर चीज को हम कुछ देखने के काबिल होती है, कुछ सुनने के काबिल होती है, कुछ को टच करने के काबिल होती है। ये हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टिमुलस में आ जाता है। सेकंड स्टेप क्या है, दी अटेंडेड, दी
अटेंडेड स्टिमुलस। अटेंडेड स्टिमुलस में क्या है कि हम इंसान हैं, तो हम किसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होंगे, जो हमारे डिज़ायर हैं, जो हम चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम खाना खाना चाहते हैं, तो हम कोई फल या सब्ज़ी को यानी कि फ्रूट्स को देखकर हम दिल करेगा हम इसको देखें, यानी कि हम उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होंगे। यानी कि एक तरफ फ्रूट पड़ा हुआ है और एक तरफ ब्रिक पड़ी हुई है, यानी ईंट पड़ी हुई है, तो हमारा ध्यान इसकी तरफ जाएगा, क्योंकि ये हमारे रिलेटेड चीज़ है, अटेंडेड है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ है, जिस तरह ये ब्रिक है यानी कि ईंटें हैं, या कोठी है, या मकान है, जो भी है, एक वुड है, लकड़ी है, तो हम हमारी तवज्जो इसकी तरफ बहुत कम जाएगी, जबकि जो फ्रूट होगा, फल होगा, वेजिटेबल होगा, सब्जी होगी, इसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ये इसको हम चाहते हैं, इसकी ये हमारी ज़रूरत है इसकी। तो फिर यानी कि पहला स्टेप क्या होगा, दुनिया में तमाम चीज़ें हैं। सेकंड क्या होगा कि हम उस चीज़ की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होंगे जो हमारी हमें हमें चाहिए जी, हमें चाहिए। ओके। अब जो थर्ड इसमें स्टेप आ जाता है वो आ जाता है द इमेज इमेज ऑन द रेटिना। क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम साइड का, आंख के जरिए परसेप्शन को देख रहे हैं। तो अब अगर आप लोगों को ये विजुअल सेंसेशन विजुअल सेंसेशन इसका पता है तो ठीक, अगर नहीं पता तो इसका जो लिंक होगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पता मिल जाएगा। तो विजुअल सेंसेशन के बाद इसके जो अगली बार वीडियोस थी, उसमें हमने आई का इंट्रोडक्शन ऑफ आई पर बात की थी, इसके 3 पार्ट्स पर बात की थी हमने। तो जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमने रेटिना पर अच्छे डिटेल से बात की हुई है। ओके। तो अभी हम इधर रेटिना ही का टर्म यूज करेंगे, यानी कि डिटेल में अब इधर नहीं जाऊंगा। बस ये है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास जो थर्ड स्टेप है द इमेज ऑन द रेटिना में क्या होता है कि जो हमारे पास लाइट होती है, ये लाइट इंटर होती है आई में। तो आई का जो हमारे पास पहला पाया जाता है कॉर्निया एंड प्यूपिल। ओके। कॉर्निया एंड प्यूपिल। तो कॉर्निया के जरिए से, यानी कि जो हमारे पास कॉर्निया होता है, ये हेल्प करता है जो हमारे पास आंख में लाइट जा रही है, जिस इमेज की, और जिस इमेज को हम देख रहे हैं, ये कॉर्निया उसको फोकस करता है। और जो हमारे पास प्यूपल होता है, जो हमारे पास प्यूपल भी यहाँ वर्क करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, प्यूपल के बाद आ जाता है आयरस आ जाता है। जो आयरस होता है ये प्यूपल को कंट्रोल करता है कि कितनी कितनी लेंथ में या कितनी साइज में, या इसकी कितनी, यानी कि हमारे पास लाइट कम या ज़्यादा इंटर हो। यानी कि जो हमारे पास होता है आयरस, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपल, यानी कि जो हमारे पास आयरस होता है ये कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हाउ मच लाइट टू लेट इन। फिर इन तमाम प्रोसीजर के बाद जो हमारे पास इमेज होती है वो रेटिना पर एटलीस्ट आ जाती है। ओके। इस पर हमारे पास डिटेल में वीडियो बनी हुई है। तो जो फोर्थ स्टेप आ जाता है, इसमें हमारे पास आ जाता है फोर्थ स्टेप में ट्रांसडक्शन आ जाता है हमारे पास। अब इस ट्रांसडक्शन में होता क्या है कि जो हमारे पास रेटिना पर इमेज होती है, इमेज जो पहुंच जाती है रेटिना पर, उसको उसके बाद रेटिना के बाद जो हमारे पास इमेज होती है, जिनकी मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो उसके बाद जो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन के पास चले जाते हैं, जहां वो इंटरप्रिटेटेड होते हैं। ओके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद 5वां स्टेप आ जाता है। 5वें स्टेप में जो नाम है वो है न्यूरल प्रोसेसिंग होता है हमारे पास। न्यूरो प्रोसेसिंग में यही होता है कि जो ट्रांसडक्शन के बाद जो होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि मैसेज से जो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इंटरप्रेट किया जाता है किसमें, ब्रेन में। के जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल से सिग्नल्स आए हैं ब्रेन के पास, वो किस किस्म के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो किसी जानवर के हैं, इंसान के हैं, जिन के हैं, परिंद की हैं, जानदार या बेजानदार, क्या टाइप, क्या क्या बात है, कह सकता है वो नहीं। तो वहाँ होता है। लास्ट पे आ जाता है परसेप्शन। ये है हमारे पास मेन पॉइंट, मेन स्टेप, छठा स्टेप। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में जो हमें ब्रेन में पता चल जाता है कि जो हमारी आंख के सामने चीज है जिसको हम देख रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है। एट दिस पॉइंट यू बिकम
कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दैट स्टिमुलस। ओके, स्टिमुलस का यानी कि जो स्टिमुलस हमारा आंख के जरिए इंटर हुआ था, अब उस स्टिमुलस को यहाँ पता चलता है, छोटे स्टेप में आकर परसेप्शन में आकर पता चलता है कि क्या है क्या नहीं। यानी कि स्टिमुलस होता क्या है? स्टिमुलस जो हमारे पास होता है, स्टिमुलस हमारे पास होता है एनर्जी दैट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इन अ सेंस ऑर्गन कॉल्ड स्टिमुलस। यानी कि वो एनर्जी जो कि किसी सेंस ऑर्गन को मिलती है, यानी कि हम आंख इसको देखती है, पेंसिल को देखती है, तो हमारी आंख के जरिए जो हमारे पास मैसेज जा रहा होता है, एनर्जी जा रही होती है, हमारे मिल रही होती है, वो हमारे पास स्टिमुलस होता है कि हमारी आंखों के सामने इस वक्त क्या है? पेंसिल है। हमारी आंखों के सामने ये हाथ है, ये क्या क्या चीज़ है हमारी आंखों के सामने? ये पेपर है। तो ये जो एनर्जी होती है इसको हम स्टिमुलस कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलस सिंगुलर, तो स्टिमुलाई एक जमा का वर्ड है। ओके, तो ये छठा स्टेप यहाँ अगर हमारे पास जो स्टिमुलस होती है, इंटर होती है, हाँ वो आंख के जरिए से हो, या कान के जरिए से, या नोज के जरिए से हो, या हाथों के जरिए से हो, जिस तरह मैंने 5 पहले बताए उनके जरिए से। ओके, तो बेसिक काम तो हमारा इधर ही खत्म हो जाता है। लेकिन फिर आगे 7वां स्टेप है रिकॉग्निशन। जिस तरह हमें पास पता होता है कि रिकॉग्निशन में हम कहते हैं, हम जुबान से बोल देते हैं, हमारी आंखों के सामने ये पेंसिल पड़ी हुई है, ये दीवार है, ये दरख्त है, क्या हिसाब किताब है, कि हम बताते हैं। ओके, तो 8वां स्टेप आ जाता है एक्शन का, कि हम उसको देखकर एक्शन करते हैं कि इस चीज़ को हमने हाथ लगाना है या नहीं लगाना। अब हम इसको देख तो लिया, इससे भागना है या नहीं, या इसका क्या करना है क्या नहीं करना। हम फिर लास्ट पे जो लास्ट पॉइंट है वो एक्शन होता है हमारे पास।